आज महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर जामिया के तलबा की राजघाट तक रैली है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जारी किया है पोस्टर और कई यूनिवर्सिटी के तलबा के शामिल होने का दावा इसमें किया जा रहा है। 15 दिसंबर को भी रैली निकालने के मामले को लेकर तलबा और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति थी, देखने को मिला था टकराव। पुलिस ने कई सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम दरअसल किए हैं, क्योंकि आज जो ये रैली होने वाली है, एक बार फिर से स्टूडेंट्स भी और आम लोग भी, ख्वातीन भी इसमें शामिल होने वाली हैं। और ये भी खबर है कि जो राजघाट है वहाँ पर मानव श्रृंखला यानी कि ह्यूमन चेन भी बनाई जाएगी। तो आज महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर जामिया के तलबा की राजघाट तक रैली निकलने वाली है और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक पोस्टर भी जारी किया है और यूनिवर्सिटी के तलबा, इसमें कई यूनिवर्सिटी के तलबा शामिल हो सकते हैं। 15 दिसंबर को जो मामला पेश आया था, ऐसा मामला दोबारा पेश ना आए, इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रही है पुलिस। चूंकि हमने देखा था कि 15 दिसंबर को अच्छा खासा तशद्दुद जो है वो भड़क गया था, बसों में आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ वहाँ पर की गई थी और पथराव वहाँ पर हुआ था। तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी जख्मी हुए थे और उसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस पहले से ही अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, दोपहर का 1 बज गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल शफान, देखिए पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। इस वक्त जो नज़ारा है जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के बाहर का, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स और दूसरे जो लोग हैं वो जमा हैं। और चूंकि 12:30 बजे का ये वक्त था कि यहाँ से मार्च करेंगे, तो उसी की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। अभी कुछ देर पहले अनाउंसमेंट किया गया जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी तरफ से कि किस तरह से पूरा राजघाट तक का मार्च होगा। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ जो सड़कों पर, क्योंकि स्लोगन आपको वहां तक लिखे हुए नजर आएंगे, वही ये कश्तियां यहाँ पर बनाई गई है जो एक केसरिया रंग की है, एक जो पूरा ये है और बीच में यानी कि व्हाइट कलर की है, और तीसरी जो कश्तियां है वो ग्रीन कलर की है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से तिरंगे की शक्ल देने की कोशिश है। वहीं अगर बात करें तो बैरिकेड सामने इन रोकने के लिए वहां पर पुलिस ने लगाए हैं, बड़ी तादाद में वहां पुलिस तैनात है। और ये कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है कि वहां आगे अगर यहां से दिख पाए कि बैरिकेड्स पूरी तरीके से वहां लगाए गए हैं ताकि लोग आगे ना बढ़ पाए। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप तो आप स्कूल से सीधे यहीं आए क्या? यस सर, स्कूल के बाद हम यहाँ आए। कहाँ पढ़ाई करती है आप? जामिया सैयद आबिद हुसैन। तो आप क्यों यहाँ पर, आप घर क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए आप? क्योंकि हम यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम वहाँ पे ये दिखाने आए हैं कि हम जो स्टूडेंट्स हैं हम भी इससे एग्री नहीं करते बिल्कुल भी। हम भी सबके साथ हैं। ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये लेकर आए हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो हमारे कौम के बिल्कुल खिलाफ है, हम इसके अगेंस्ट है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको समझ आती है बातें कि सीए और ये तमाम चीजों को लेकर वाकई आप समझती है या सिर्फ प्रोटेस्ट में आप हिस्सा लेने आई हैं? नहीं समझते, क्यों नहीं समझ देंगे। हम सब समझते हैं कि ये जो सीएए और एनआरसी और एनपीआर लाए हैं वो एक हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है। वो मतलब वो एक ऐसा शो करना चाहते हैं कि मुस्लिम्स कुछ भी नहीं है इंडिया में। ये नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि वो सीए जो है वो भारत के लोगों से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी, अगर ऐसा होता तो वो एक बार मेंशन तो करते, वो एक बार मुसलमानों के लिए कहते, तो कुछ तो कहते वो मुसलमानों के बारे में, या फिर वो ये भी कहते कि कुछ जो पीड़ित है ये सिर्फ उनके लिए, ये सिर्फ वो आएंगे। उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा, उन्होंने मुसलमान को तो लिस्ट ही हटा दिया। तो आप इस बात को लेकर नाराज हैं? जी, हम सब नाराज हैं इस बात को लेकर। आप भी साथ आई हैं? जी, मैं इनके साथ। आपको क्यों लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए? हम लोग क्योंकि एनआरसी एंड सीए के अगेंस्ट हैं और हम लोग को लगता है ये जो भी एंटी सोशल, जो भी एंटी रिलीजियस, एंटी सेक्युलर, ये जो भी इंडिया में हो रहा है, दिस इज नॉट राइट एंड दिस शुड स्टॉप। दैट्स व्हाई हम लोग ये सब चीजों को सपोर्ट करने यहाँ पे आए प्रोटेस्ट। घाट भी जाएंगे आप इन लोगों के साथ? नहीं, ऑल्दो हम इतने बड़े नहीं है, हम इतने ग्रोन अप नहीं है कि हम जाए। अभी हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट के लिए आए हैं। वी आर जामिन्स, ये हमारा घर है। तो
ये स्कूल की बच्चियां हैं जो जामिया में पढ़ती है, कुछ हमारे साथ छात्र भी है। इमरान, मुझे बताइए कि आप लोगों का कार्यक्रम क्या है, आप राजघाट तक जाएंगे क्या, या क्या चीज है? देखिए, पहले तो हमारे जामिया छात्रों ने जो है दिल्ली पुलिस से परमिशन की बात की थी, इन्होंने परमिशन नहीं दिया। बच्चों की ये है कि जिस तरह से देश के वीआईपी जो है नेता हैं वो राजघाट जाते हैं, गांधी जी की उस पे फूल चढ़ाते हैं। बच्चों को यही कार्य करना, हम जहाँ फूल चढ़ाएं और अहिंसक तरीके से, पीसफुल तरीके से वहाँ जाएं, अपनी बात रखें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से वहाँ पे जो है परमिशन नहीं दिया है, तो देखते हैं क्या परमिशन क्या होगा। अभी प्लानिंग चल रही है और इन्होंने यहाँ बैरिकेड भी किया हुआ है, तो हम बैरिकेड नहीं क्रॉस करेंगे, बच्चे बैरिकेड क्रॉस नहीं करेंगे। उसके बाद वहीं पहले ही आप लोगों ने कि जो भी पुलिस जहाँ रोकेगी वहाँ आप लोग रुक जाएंगे? हाँ, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। हम तो जो है गांधी की विचारधारा में यकीन करते हैं, अहिंसा में यकीन रखते हैं। हिंसा में तो हम यकीन करते नहीं है। तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर दिल्ली पुलिस जहाँ रोकेगी हम वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट वहाँ पे बैठ के अपना कार्यक्रम चलाएंगे। हाँ, मुझे बताएं जुबैर की इतने दिन हो गए, तमाम चीजें हैं, लेकिन कोई रास्ता तो निकलता नजर नहीं आ रहा। आपका प्रोटेस्ट जारी है, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, बातचीत से मसले का हल कैसे निकलेगा? बातचीत तो हो ही नहीं है। देखिए, आज तकरीबन 48 दिन या 49 दिन के आसपास हो चुके, दूसरा महीना खत्म होने वाला है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया सीए को लेकर या एनआरसी को लेकर कि जो छात्र कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिला बुजुर्ग बच्चे कर रहे हैं, उनके हित में। अब आप देख लीजिए, आज गांधी की हत्या कर दी गई थी और जिन लोगों ने हत्या कर दी गई थी उनकी विचारधारा आप देख लीजिए किस तरीके उनकी विचारधारा है। आज अगर आप ये देख लीजिए, जामिया के छात्र गांधी जी की जो पुण्यतिथि है उस पर राजघाट पर जाकर वहां पर फूल चढ़ाने थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी। अब उसके बाद में आप देख लीजिए कि गांधी जी की जो विचारधारा है हर एक छात्र के अंदर, मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के छात्रों के अंदर उनकी विचारधारा समाई हुई है। उसी विचारधारा को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि यहाँ से चलकर और पद यात्रा, क्योंकि गांधी जी पद यात्रा में बिलीव करते थे और वो जहाँ जितनी भी उनकी यात्रा हुई है पैदल चलकर उन्होंने की है। इसीलिए जामिया के छात्रों ने ये बोला था, ये डिसाइड किया था कि यहाँ से हम पैदल चलकर राजघाट तक जाएंगे और वहाँ पर फूलों को अर्पण करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। अब उसके बाद जहाँ तक दिल्ली पुलिस रोकेगी वहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब इस बार नहीं है, ये 15 तारीख की तरह तो कुछ नहीं होने वाला ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप ये देख लीजिए, ये जो काला कानून है इसको आप देख लीजिए। गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो वो इस काले कानून के खिलाफ होते, क्योंकि उन्होंने हमेशा गंगा यमुना की तहजीब को, एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को समर्थन किया है। और ये जो लोग हैं आप इनको देख लीजिए, क्योंकि ये गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानते, ये जो मोदी सरकार है। और कहीं ना कहीं जामिया के बच्चों को, क्योंकि जो इन्होंने ठाना है राजघाट तक नहीं जाने देंगे। आप ये देख लीजिए, जब जामिया की स्थापना की गई थी तो महात्मा गांधी जी का एक उसमें अहम रोल रहा था। यहाँ तक की नौबत ये आ गई थी कि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन गांधी जी ने ये कहा था कि अगर इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मुझे कटोरा उठाकर भीख मांगनी पड़ी तो मैं इस यूनिवर्सिटी को बंद नहीं होने दूंगा, भीख मांगूंगा। अब यही जामिया के छात्र हैं, उनकी विचारधारा उनके अंदर पनपती है, उत्पन्न है और वही विचारधारा हरकत करती है। तो अब दिल्ली पुलिस छात्रों को वहां तक नहीं जाने दे रही, वो उनकी इंटेंशन है। तो अब ये हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के जहां तक, क्योंकि बैरिकेड्स तो यहीं लगाए गए हैं होली फैमिली के पास ही, तो यहीं तक आप लोगों का धरना या प्रदर्शन होगा? बिल्कुल, जब हमें परमिशन नहीं मिली है तो हम लोग यहाँ से मार्च करेंगे और जो है होली फैमिली पर जो सुखदेव यहाँ तक उन्होंने जो है बैरिकेड लगाए हैं, तो हम किसी भी ऐसी घटना का या किसी भी ऐसी कोई ऐसी मतलब अहिंसा का जो है हम लोग वहाँ पर जाएंगे और खास तौर पर वहाँ जाकर बैठ जाएंगे और फिर अपनी बात वहाँ पर रखेंगे। लेकिन ये बात श्योर है कि जामिया के छात्र ऐसी किसी भी घटना में या ऐसी किसी भी विचारधारा में यकीन नहीं करते हैं। जो व्यवस्था का जो लो ऑर्डर में जो कोई दिक्कत आए हम लोग वहाँ जाके बात करेंगे, इससे ज्यादा हमारा आगे प्लान। तो बिल्कुल शफान, तमाम जो स्टूडेंट हैं वो अभी यहाँ पर जमा हैं और एक तरीके से मैं शेब, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है कि जामिया के स्टूडेंट्स के अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं जो इस रैली में आज पहुंचने वाले हैं या फिर इस रैली को खिताब करने वाले हैं, साथ ही साथ इस रैली में अपनी हिमायत दर्ज कराने वाले? वो पैदल मार्च करने की जो इनकी रणनीति थी या कहे कि कोशिश थी वो राजघाट तक थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि सड़कों से अगर इतना बड़ा हुजूम निकलेगा तो यातायात में भी प्रॉब्लम आएगी और बीच में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जामिया का जो रास्ता है राजघाट तक वो महारानी बाग होते हुए, सराय काले खां से होते हुए, ITO से पुल के ऊपर से होते हुए तब राजघाट तक पहुंचता है। तो यकीनन पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हालात
कशीदा हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और पूरी तरह से टाइट जो है सिक्योरिटी को कर दिया गया है, जो कि अच्छा खासा हुजूम जो है वो देखा जा रहा है और किसी तरह की अनहोनी पेश ना आए। चूंकि 15 दिसंबर वाला जो मामला है वो अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। जैसा कि कल हमने आपको बताया भी था, अजीज सलाम ने जानकारी आपको दी थी कि 70 लोगों की फहरिस्त जो है वो जारी की गई है, तस्वीरें उनकी जारी की गई हैं जिनका नाम इसमें इस तशद्दुद में दरअसल उनको देखा गया है, तस्वीरें उनकी पेश हुई हैं। और एक बार फिर से शुएब रज़ा हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुएब रज़ा, मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के तलबा की हिमायत आज जामिया के स्टूडेंट्स को मिलने वाली है? देखिए, जो मुझे नजर आए शफान के कुछ जो बच्चे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ नजर आए। उसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी कुछ बच्चे नजर आए। और एक मार्च देखिए ये निकल रहा है दूसरी साइड से। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन अनुज से कि वो इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश करे कि देखिए सड़क के इस पार बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। और अगर देखा जाए तो पीछे की तरफ से स्टूडेंट्स का एक मार्च पूरी तरह से वो यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी साइड से तमाम स्टूडेंट्स अब निकलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। और चूंकि जिस तरह से मैंने बताया कि पुलिस ने बैरिकेड्स वहां पर लगाए हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो पहले से ही यहाँ पर देखिए सैकड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट है उसका जो मार्च है वो अब निकल रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर से एक ह्यूमन चेन एक बनाई गई है और ये देखिए बड़ी तादाद में इसमें जो लड़कियां हैं स्टूडेंट्स वो भी शामिल हैं। और एक तरफ से गाड़ियों के आने जाने का रास्ता है और दूसरी तरफ से जो ह्यूमन चेन बनाकर ये पूरा मार्च निकल रहा है। अब एक बड़ी प्रॉब्लम यही आगे होगी, हम भी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से अपने तमाम नाज़रीन तक ये तस्वीरें पहुंचाए कि ये लोग कहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर अभी जो मार्च है हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जामिया के स्टूडेंट्स और जो वॉलंटियर हैं आप उनकी कमर में भी आप देखेंगे कि पीठ से एक तरीके से उन्होंने कुछ पर्चे लगाए हैं ताकि पहचान होती रहे कि ये वॉलंटियर्स है। और एक तरीके से क्योंकि जाम तो यहाँ एक बड़ी समस्या पहले से ही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से और ज़्यादा एक तरीके से जाम यहाँ भी लगता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मार्च निकालना शुरू कर दिया है जी। और ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और तमाम सैकड़ों की तादाद में ये स्टूडेंट हैं जो अब होली फैमिली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और एक तरीके से पुलिस ने भी इनको रोकने के लिए वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हैं ताकि ये लोग आगे ना बढ़ पाए। तो नारेबाजी करते हुए तमाम जो स्टूडेंट शुएब जो हालात हैं, जैसा कि हमने देखा है कि पुलिस इंतजामिया ने इन्हें इजाज़त नहीं दी है इसको निकालने की, उसके बावजूद अगर स्टूडेंट सड़कों पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जो है वो बन सकती है। बिल्कुल ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है शफान की इतने दिन हो चुके हैं और शाहीन बाग का धरना हो या जामिया का प्रोटेस्ट हो, तमाम जगहों पर जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन किसी भी तरह की जो बात है वो अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई कि इनसे बातचीत की जाए। और वक्त वक्त पर हमने देखा है कि 5-7 दिन के बाद कुछ इस तरह की जो कोशिश है वो इनकी तरफ से होती है, प्रदर्शनकारियों की तरफ से होती है कि वो आगे बढ़े, फिर पुलिस इनको रोकने की कोशिश करती है और यही सिलसिला लगातार चल रहा है। देखिए कि ये गेट नंबर 5 की तरफ से आगे की तरफ बढ़े और अब होली फैमिली की साइड ये लोग जा रहे हैं और प्रोटेस्ट लगातार इन लोगों का जारी है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि
एक कोशिश पुलिस ने, क्योंकि पहले तो बैरिकेड्स नहीं लगाए हैं ज्यादा, हाउली फैमिली के पास इन्होंने बैरिकेड्स लगाए हैं पुलिस ने, ताकि इन बच्चों को भी ये लगे कि इनको पहले नहीं रोका गया, लेकिन राजघाट तक जाने की अनुमति इनको नहीं दी गई है। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कानून व्यवस्था में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए राजघाट तक तो नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन वहां तक जहां तक भी ये लोग होली फैमिली तक ये जाने की कोशिश हो, इन तमाम स्टूडेंट्स के जरिए की जाएगी। और वहां पुलिस कहीं ना कहीं इनको रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो बैरिकेड्स है वो पूरी तरीके से वहां लगे हुए हैं। तो हाथों में तिरंगा है और ये तमाम स्टूडेंट्स अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और तमाम स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। ये बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे इनसे। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो शुरुआत में ही, क्योंकि महिलाओं की जो तादाद है, लड़कियों की वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, और हम भी ये कोशिश करेंगे कि इनसे बात की जाए कि दरअसल पुलिस ने आगे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो मैम आगे बैरिकेड्स भी लगाए हैं पुलिस ने, तो क्या राजघाट तक ही जाने की कोशिश आप लोगों की होगी? कुछ और लोगों से भी मैं बताऊंगा क्या मैं इसका सामान है तो अभी तमाम जो लोग हैं शफान, अभी यही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो भी है, और अब आगे की तरफ और बढ़ते ये तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। शफान जी, शुएब, जिस तरह का नज़ारा, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ आकलन मुमकिन है कि कितनी ये भीड़ होगी? हजारों की तादाद में वैसे ये दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको जहां तक भी नजर आएगा लोगों की बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। और कुछ फिर से मैं कोशिश करूंगा शफान की कुछ महिलाओं से बात की जाए, लड़कियों से। मैं ये बताइए कि आगे बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, तो आपको लग रहा है कि राजघाट तक आप पहुंचेंगे? हाँ, जरूर पहुंचेंगे। आगे बड़ी बैरिकेड्स लगाए हैं पुलिस ने, तो राजघाट तक पहुंच शांतिपूर्वक जा रहे हैं और हम ऐसे ही राजघाट तक जाएंगे। ऐसे ही राजघाट तक जाएंगे, इन स्टूडेंट्स का कहना है। और देखें, हाथों में तिरंगा लिए हुए ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ही हैं। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी कहें कि जो भीड़ है वो स्टूडेंट्स की यहाँ पर अभी फिलहाल नजर आ रही है। इसको लगातार एक कोशिश की गई है मैनेज करने की कि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, हालांकि आने का जो ट्रैफिक है वो बंद है, लेकिन ये कोशिश की गई है कि एक तरफ से ट्रैफिक चलता रहे। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी कुछ दूर है जहां पर बैरिकेड्स लगे हैं, और आगे भी कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं आगे भी। तो हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़ा जाए, ताकि जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं वहां पर हम पहुंचे और दिखाएं कि किस तरह की वहां पर तैयारियां है। हमने तमाम जो भी स्टूडेंट से बात की है शफान, उनका यही कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो मार्च है वो निकालना चाहते हैं राजघाट तक। लेकिन एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पुलिस के सामने भी बड़ा चैलेंज रहता है। हजारों की तादाद अगर इस तरह से सड़क पर आएगी, और ट्रैफिक का वैसे भी बुरा हाल है, आपको जानते हैं कि शाहीन बाग का जो रोड है वो बंद है, और महारानी बाग और जो सराय काले खां या नोएडा जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ रहती है इस सब की वजह से। और अगर तब भी इतने लोगों को अगर इजाज़त दे दी जाती तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती थी। देखिए कैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं,
और जहाँ भी एक ह्यूमन चैन बनाई गई है और आगे अभी पुलिस ने भी एक तरीके से देखे तो यहाँ पर आगे की तरफ वहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि इससे आगे इन स्टूडेंट्स को ना बढ़ने दिया जाए। बस यहीं तक ये स्टूडेंट्स जो है वो आ पाएंगे। आगे जो जुलैना जाने वाला रास्ता है उसको पूरी तरह से बैरिकेड्स के जरिए बंद किया गया है। तो तमाम जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आ रहे हैं जामिया के लगातार बढ़ते हुए। अब इससे आगे वो जा पाएंगे या नहीं, या पुलिस किस तरह का जो एक तरीके से कहे कि पुलिस किस तरह से इनको रोकेगी, ये देखना होगा। शफान, ठीक है, तो लगातार हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर जो है वहाँ पर दिखाई दे रही है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। शुएब, चूँकि अभी भी हम देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग की गई है और ये हो सकता है जैसे जैसे ये जो काफिला है वो आगे बढ़ेगा तो टकराव की स्थिति हो सकती है, लेकिन चूँकि वक्त की ये नज़ाकत है।